नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांड एम्बेसडर 2022। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ब्लेंडर प्राइड की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ब्लेंडर प्राइड जो कि दोस्तों एक विस्की ब्रांड है इंडिया की, और इसे हाल ही में इसका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, आप फोटो पहचानते ही होंगे। इनका जो नाम है दोस्तों वो है आलिया भट्ट। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट को दोस्तों ब्लेंडर प्राइड विस्की ब्रांड ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे आप इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अगर दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है, जो कि आप टेलीग्राम से हमारे वीडियो के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों ज्वाइन करके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिन्यू बाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो बने हैं मशहूर बॉलीवुड एक्टर है, इनका नाम है दोस्तों राजकुमार राव। आपने मूवी देखी होगी इनकी दोस्तों कई सारी। ये हाल ही में रिन्यू बाई जो कि दोस्तों एक ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है राजकुमार राव। और दोस्तों रिन्यू बाई एक कंपनी है, ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म कंपनी है। इसके करंटली सीईओ हैं बालचंद्र शेखर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लेजेंड्स लीग क्रिकेट या एलएलसी से कहते हैं, इन्हें ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये लेजेंड्स लीग क्रिकेट है दोस्तों, एलएलसी से हम कहते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट लीग है। जो भी रिटायर क्रिकेटर हैं दोस्तों उनकी एक लीग है, महिलाओं की भी और दोस्तों पुरुषों की भी। तो दोस्तों महिलाओं की लीग की ये ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मशहूर बॉलर हैं दोस्तों, तेज गेंदबाज हैं भारत की, इनका नाम है झूलन गोस्वामी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इनका क्या नाम है? झूलन गोस्वामी है। और हाल ही में एलएलसी ने इन्हें प्रोफेशनल क्रिकेट लीग फॉर रिटायर क्रिकेटर की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, इन पर एक मूवी आ रही है जो कि अनुष्का शर्मा किरदार निभा रही हैं दोस्तों इनका। उस मूवी का नाम है चकदा एक्सप्रेस। ये अपकमिंग मूवी है दोस्तों। इन पर इन्हें दोस्तों झूलन गोस्वामी जी को चकदा एक्सप्रेस भी कहते हैं दोस्तों। चकदा एक तरह का दोस्तों टाउन है जो कि वेस्ट बंगाल में है, और इन्हें चकदा एक्सप्रेस से भी बुलाया जाता है। इस पर एक मूवी आ रही है दोस्तों, बायोपिक मूवी है। किस पर? झूलन गोस्वामी पर, जो कि अनुष्का शर्मा किरदार निभा रही हैं इसका। ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए स्माइल ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो बने हैं विजय राज और वरुण शर्मा, दोनों नियुक्त किए गए हैं ए स्माइल ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर। ए स्माइल ट्रिप दोस्तों एक ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है, और इसके हाल ही में 2 ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, विजय राज और वरुण शर्मा। ये भी आप वरुण शर्मा, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ए स्माइल ट्रिप के अगर मैं फाउंडर की बात करूं, वो है निशांत पिट्टी एंड रिकांत पिट्टी, दोनों भाई हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है ऋषभ पंत, और ये उत्तराखंड के हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, यहाँ के करंटली गवर्नर है उत्तराखंड के। और यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में यूनिक्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूनिक्स एक तरह की मोबाइल एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है दोस्तों, जो कि मोबाइल से रिलेटेड जैसे हेडफोन हो गया, और जितने भी मोबाइल से रिलेटेड दोस्तों एसेसरीज होते हैं वो प्रोवाइड कराती है दोस्तों यूनिक्स ब्रांड। और इसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों? जसप्रीत बुमराह बने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं, जिन्हें हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया यूनिक्स का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किनारा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों किनारा कैपिटल एक फिनटेक टेक्नोलॉजी कंपनी है दोस्तों, जो कि इंडिया के जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री होती है उनको लोन प्रोवाइड करती है किनारा कैपिटल। और हाल ही में इसने दोस्तों, ये जो किनारा कैपिटल का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो दोस्तों वो किया है रविंद्र जडेजा को। मशहूर
क्रिकेटर ऑलराउंडर है दोस्तों रविंद्र जडेजा, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को गवी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? गवी जो कि एक दोस्तों ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्स है, जिसमें दोस्तों सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज होती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो पढ़ाई जाती है। एक ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्स है और हाल ही में इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? स्मृति मंधाना को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। गवी लर्निंग मेड इजी एंड एसेसिबल टू ऑल, ये दोस्तों इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, यानी कि बढ़ावा देंगी अब बच्चों को, बड़ों को, जो भी दोस्तों प्रोग्रामिंग करना चाहता है, लैंग्वेज सीखना चाहता है, उनको बढ़ावा देंगी। इनका नाम है स्मृति मंधाना, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली ये जो हब है रिलेटेड है टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन से और IT सेल से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के 50वें वर्ष समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का 50वां वर्ष समारोह बनाया गया था दोस्तों, जो कि सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा 20 जनवरी से 20 फरवरी के बीच। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और दोस्तों 20 फरवरी को ही हम अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे मनाते हैं दोस्तों, और 20 जनवरी से 20 फरवरी 2022 तक ये सेलिब्रेशन अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश का 50वां वर्ष समारोह होगा। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मशहूर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये जो सेलिब्रेशन है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है शी योमी डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम है मेचुका घाटी, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो करंटली यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं BD मिश्रा, और यहाँ के CM है पेमा खांडू। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं ट्राइफेड क्या होता है। दोस्तों एक ट्रिबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राइफेड की। और हाल ही में आदि महोत्सव आयोजित हुआ और इसकी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों मैरी कॉम को। मशहूर बॉक्सिंग से रिलेटेड है, खेल से रिलेटेड है, और ट्राइफेड आदि महोत्सव का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ट्राइफेड आदि महोत्सव इस बार कहाँ हुआ था? दिल्ली हाट नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था MC मैरी कॉम को दोस्तों इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं मैरी कॉम, और इनके बगल में दोस्तों यूनियन ट्राइफेड मिनिस्टर जनजातीय मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया गया मशहूर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में जितनी भी वैक्सीनेशन हो रहा है दोस्तों, उसके लिए एक एम्बेसडर नियुक्त किया है महाराष्ट्र सरकार ने। किसे? सलमान खान को। करेंटली जो हेल्थ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के वो है राजेश टोपे। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, CM है यहाँ के उद्धव ठाकरे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में किसे लेजेंड्स क्रिकेट लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो दोस्तों रिटायर क्रिकेटर, जैसे कि मैंने बताया था अभी झूलन गोस्वामी बनी थी वुमेन की, यानी कि वुमेन के जितने मैच होंगे उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी झूलन गोस्वामी। अब मैं बात करूं पुरुषों की, तो पुरुषों की लेजेंड्स क्रिकेट लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों बॉलीवुड मेगा स्टार, इनका नाम है दोस्तों अमिताभ बच्चन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो LLC है लेजेंड लीग क्रिकेट है दोस्तों, प्रोफेशनल क्रिकेट लीग है, जो भी रिटायर हो गए हैं उनकी एक लीग है दोस्तों अपनी, और उसके लिए अमिताभ बच्चन मशहूर बॉलीवुड अभिनेता को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये जो लीग होगी ये जनवरी 2022 में ओमान के अल अमीरात क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, बच्चों के फुटवियर ब्रांड प्लेटो ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किड्स फुटवियर ब्रांड है दोस्तों, आप फोटो देख सकते हैं, इसका नाम है प्लेटो। और इसके लिए भारत के जो मशहूर बल्लेबाज हैं, मशहूर बैट्समैन रहे हैं दोस्तों, इनका नाम है राहुल द्रविड़। इनको जो राहुल द्रविड़ हैं दोस्तों, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर व मेंटर नियुक्त किया किसने? प्लेटो ब्रांड ने, जो कि बच्चों के दोस्तों जूते से रिलेटेड, जूते चप्पल से रिलेटेड ब्रांड बनाता है, और राहुल द्रविड़ को अपना मेंटर व एम्बेसडर नियुक्त किया। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फायर बोल्ट कंपनी द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को
अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। दोस्तों फायरबोल्ट आपने नाम सुना होगा। दोस्तों आजकल स्मार्ट वॉच चल गई हैं, पहले वॉच थी अब स्मार्ट वॉच हो गई हैं। तो उसमें दोस्तों एक उभरती कंपनी है जिसका नाम है फायरबोल्ट। हाल ही में दोस्तों इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया है, तो दोस्तों ये बनाया है विराट कोहली जी को। विराट कोहली जी जिन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी का पद छोड़ा है दोस्तों, इसलिए खबरों में रहे थे और हाल ही में इन्हें फायरबोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वी आर योर फायर, ये इसकी टैगलाइन है दोस्तों, हैशटैग है और विराट कोहली इसका प्रमोशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएन वर्ल्ड खाद्य कार्यक्रम के गुडविल एम्बेसडर कैसे बनाए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये गुडविल एम्बेसडर बने हैं यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के दोस्तों। इनका नाम है डैनियल ब्रूहल। क्या नाम है? डैनियल ब्रूहल इनका नाम है। ये एक स्पेनिश जर्मन एक्टर है और हाल ही में इन्हें दोस्तों जो यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जीरो हंगर प्रोग्राम है उसके लिए इन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है यूएन वर्ल्ड खाद्य कार्यक्रम, ये यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गुडविल एम्बेसडर कैसे बनाया गया? डैनियल ब्रूहल को बनाया गया। ये एक स्पेनिश जर्मन एक्टर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में एमबे इंडिया ने कैसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों ये जो किया है अमिताभ बच्चन को किया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमिताभ बच्चन ने इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए एमबे इंडिया के। एमबे इंडिया जो कि दोस्तों एक न्यूट्रीलाइट जो प्रोडक्ट है उसके लिए अमिताभ बच्चन जी को इसका एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर मैं बात करूं इसमें अमिताभ बच्चन ऑप्शन ना हो तो आप मीराबाई चानू भी लगा सकते हैं, क्योंकि मीराबाई चानू भी इसके प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों फ़ोन पे ज़्यादातर हमारी जितनी भी भारत की आबादी है वो ज़्यादातर यूज करती है फ़ोन पे को दोस्तों। इसके ब्रांड एम्बेसडर जान लेना व इसके सीईओ जान लेना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो गया आज कल के एग्जामों में। तो दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान है, ये आपको ध्यान में रखना। कौन है दोस्तों? आमिर खान है इसके ब्रांड एम्बेसडर, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फ़ोन पे जो कि एक तरह का पेमेंट ऐप है दोस्तों, जिससे आप लोन भी ले सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं किसी को, और बहुत अच्छी सर्विसेज देता है फ़ोन पे। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आमिर खान है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके सीईओ जरूर याद रखना, सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। समीर निगम जो कि फ़ोन पे के वर्तमान सीईओ हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, डिज्नी बीजू का जो अर्ली लर्न ऐप है दोस्तों, उसके ब्रांड एम्बेसडर कैसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नीरज चोपड़ा को, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इनका जो फोकस रहेगा लर्निंग ऐप फॉर यंगर चिल्ड्रन, यानी कि इस ऐप की मदद से जो जितने भी यंगर चिल्ड्रन हैं उनको मदद मिलेगी पढ़ने में। और इसके लिए डिज्नी बीजू के अर्ली लर्न ऐप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के लिए नीरज चोपड़ा ने हाथ मिलाया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, किस फिल्म निर्देशक को यूनेस्को का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है, इनका नाम है दोस्तों नाओमी कवासे। ये जापानीज फिल्म यानी कि जापान से बिलोंग करती हैं, जापानीज फिल्म डायरेक्टर है नाओमी कवासे। और ये दोस्तों सद्भावना राजदूत बन गई है यूनेस्को की। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एंडोर्सर, दोस्तों ये ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, ब्रांड एंडोर्सर है दोस्तों, जो कि एक ही मतलब होता है, किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये क्या है मशहूर सलामी बल्लेबाज महिला क्रिकेट की, इनका नाम है शेफाली वर्मा। और दोस्तों ओपनर बल्लेबाज हैं शेफाली वर्मा, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ने इसे अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है दोस्तों। किस लिए नियुक्त किया है दोस्तों? इंस्पायरिंग यूथ आइकॉन को इंस्पायर करने के लिए ये इन्हें नियुक्त किया है ब्रांड एंडोर्सर। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, डायर मशहूर फैशन ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो बन गए हैं इनका नाम है दोस्तों एम.आर. राडुकॉन, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एम.आर. राडुकॉन जिन्होंने हाल ही में यूएस ओपन का सिंगल जीता, यानी कि एकल महिला एकल जो होता है यूएस ओपन का, उसकी विनर रही थी। इनका नाम है एम.आर. राडुकॉन और ये यूके देश से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम.आर. राडुकॉन। और दोस्तों ये डायर एक तरह का लग्जरी फैशन ब्रांड है, जिसके हाल ही में ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं एम.आर. राडुकॉन को। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
हरकुलस साइकिल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हरकुलस साइकिल आपने भी चलाई होगी, काफ़ी ब्रांड है हरकुलस साइकिल का दोस्तों, इसके ब्रांड एम्बेसडर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों एक हरकुलस साइकिल मोटर कंपनी लिमिटेड है दोस्तों, इसके ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए वो ऋषभ पंत को बनाए, ये आपको ध्यान में रहा हरकुलस साइकिल के। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है ब्रिंगहम यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चाइनीज मोबाइल ब्रांड जिसका नाम है रियलमी, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया गया है? तो दोस्तों चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड है दोस्तों रियलमी, और इसके करंटली ब्रांड एम्बेसडर है KL राहुल, जो कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट के कप्तान है। KL राहुल उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? शेंजन चाइना में स्थित है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, रशियन फिल्म महोत्सव 2021 का एम्बेसडर कैसे बनाया गया था? तो दोस्तों रशियन फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया, जो कि वर्चुअली माध्यम से भारत में ही आयोजित हुआ था दोस्तों, इसके जो डायरेक्टर या एम्बेसडर जो बनाया गया था, मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर इम्तियाज अली को बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, रशियन फिल्म महोत्सव का। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, एडिडास ने अपना किसे वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये जो किया है दीपिका पादुकोण को किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। एडिडास जो कि जर्मनी देश से बिलोंग करती है कंपनी, और एक स्पोर्ट बियर ब्रांड है दोस्तों, इसका नाम है एडिडास। उसके लिए दोस्तों किसे चुना है? एडिडास ने दीपिका पादुकोण को चुना है दोस्तों, इसके ब्रांड प्रोडक्ट के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया है मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस, इनका नाम है कंगना रनौत। ODOP स्कीम भी इसे कहते हैं दोस्तों, जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है दोस्तों, वर्ष 2018 में ये लॉन्च की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें दोस्तों जितने ज़िले हैं उतने दोस्तों एक तरह के उत्पाद हैं हर ज़िले के, और इसलिए उसको ये स्कीम फोकस करती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं दोस्तों, भारत में 5 राज्यों में चुनाव है दोस्तों, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश भी मौजूद है। उसमें उत्तर प्रदेश के करंटली CM है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फिनो पेमेंट बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये जो किया है इनका नाम है, आप जानते ही होंगे दोस्तों, मिर्ज़ापुर इन्होंने इनका सीजन आया था काफ़ी फेमस, और आपने देखा भी होगा दोस्तों। इनका जो नाम है वो है पंकज त्रिपाठी, फिनो पेमेंट बैंक के ये दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फिनो पेमेंट बैंक की मैं बात करूँ, करंटली MD CEO कौन है इसके? ऋषि गुप्ता हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मास्टर कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बैंक PO के मेंस में भी पूछा गया है। मास्टर कार्ड ने इसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसे बनाया? तो दोस्तों ये जो बनाया गया है मैग्नस कार्लसन, ये आपको ध्यान में रखना है, क्या नाम है इसका? मैग्नस कार्लसन नाम है दोस्तों, ये चेस से बिलोंग करते हैं, और एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है मास्टर कार्ड, आपने यूज भी किया होगा इसका कार्ड, इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं मैग्नस कार्लसन, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं मास्टर कार्ड की बात करूं, करंटली इसके प्रेसिडेंट है माइकल मीबैक, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों NBA से हम इसे कहते हैं, नाम सुना होगा आपने, फुटबॉल से रिलेटेड है दोस्तों, बास्केटबॉल से रिलेटेड है NBA, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो दोस्तों ये बन गए रणवीर सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, और ये इसके करंटली वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं रणवीर सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के करंटली कमिश्नर कौन है? वो है एडम सिल्वर है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद।